तो देखिए यार, कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि जापान के एक मीडिया हाउस निक्केई एशिया द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है वो मिसगाइडेड है। और स्पेशली अगर बात की जाए साउथ एशिया की या फिर इंडियन कॉन्टिनेंट्स की, तो यहाँ पर भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसका एक भी दोस्त नहीं है। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा मिसगाइडेड हो रखी है इस समय कि अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी भारत का कोई दोस्त बचा ही नहीं है। और ऐसा मैंने आपको बताया था कि ये चीन के खिलाफ भारत को उकसा रहे हैं, क्योंकि इन सब के पीछे चाइना का ही हाथ है। और सबसे बड़ी बात कि जापान ये चाहता है कि भारत एशियन नेटो का सदस्य बन जाए, जबकि मैंने आपको ये भी बताया था साथ में कि जापान की खुद की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा मिसगाइडेड है कि उसके भी सारे नेबरहुड में उसकी दुश्मनियां हैं। फिर आप रशिया का नाम ले ले, नॉर्थ कोरिया, चाइना या फिर साउथ कोरिया का ही क्यों ना। साउथ कोरिया वो देश है जो कि जापान की वीटो पावर का भी विरोध करता है यूएनएससी के अंदर। तो अब आप सोच सकते हैं, चलिए रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना तो बुरे देशों की श्रेणी में आते हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेकिन साउथ कोरिया के साथ आज भी आप अपने रिलेशनशिप सही नहीं कर सके हैं वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से। खैर, आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है। आज हम लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया में ही दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत ने चाइना के मुंह में जाने वाला निवाला छीन कर ये बता दिया है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं ये सारे के सारे बिन पेंदी के लोटे हैं। इन्हें ज्यादा जहां से सहूलत मिलती है, जिस समय मिलती है, ये उस तरफ लुढ़क जाते हैं। क्योंकि ऐसा ही एक मामला देखने के लिए मिला है मालदीव से। मालदीव के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद मोइज़ू जब से यहाँ का नया राष्ट्रपति बना है तब से लेकर अभी तक भारत के साथ इसने केवल संबंध बिगाड़े हैं। वहीं पर ये इतना बड़ा प्रो चाइना है कि भारत की दशकों की मेहनत इसने खराब करके चाइना को वो सारी सुविधाएं मालदीव के अंदर दे दी है जो कि भारत द्वारा दशकों से बंद करा रखी थी। इवन मोहम्मद मोइज़ू ने तो इलेक्शन जीतने के लिए भी इंडिया आउट के नारे के साथ ही अपना कैंपेन भी किया था। लेकिन परिस्थितियां देखिए, चाइना इनकी ज्यादा समय तक मदद नहीं कर पाया और फाइनली इसे भारत की शरण में आना पड़ा, क्योंकि इनकी जीडीपी जो थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तो यहाँ पर जापानीज मीडिया द्वारा ये भी रिपोर्ट करना था कि जिसने भी भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की है उसकी जीडीपी लिटरली घुटनों पर आकर रेंगने के लिए मजबूर हो गई। फिर पाकिस्तान को ले लीजिए, इसके बाद श्रीलंका, नेपाल को ले लीजिए, या फिर आप आने वाले 2-3 महीनों के बाद में बांग्लादेश को देख सकते हैं। इन सभी की स्थितियां बिल्कुल एक सी आपको नजर आएंगी इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि इन सभी ने भारत के साथ पंगे ले रखे हैं। तो अब इसी बीच मालदीव से खबर निकल कर आ रही है कि एक पोर्ट के डेवलपमेंट का काम जो कि मोहम्मद मोइज़ू के आने के बाद इन्होंने चाइनीज कंपनी को दे दिया था, वो चाइना से वापस लेकर भारत को दे दिया है। जी हाँ, रिसेंटली मोहम्मद मोइज़ू का भारत विजिट हुआ था, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर इसे कई सारी सुविधाएं भारत द्वारा प्रोवाइड करवाई गई। तो इसमें ये प्रोजेक्ट भी था जो कि 6 महीना पहले आज से चाइनीज कंपनियों को दे दिया गया था। दरअसल मालदीव के द्वारा लामू गांधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को चाइना से छीनकर भारत को दे दिया है। और बताया जाता है कि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल 2024 को ही इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को चाइना की एक कंपनी को इन्होंने सौंप दिया था। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चाइना की कंपनी द्वारा काम तो ले लिया गया था, लेकिन अभी लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए नहीं दिखा। यानी काम लेने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। और ये सारी कुछ चीजें इस परियोजना से संबंधित सैटेलाइट इमेजेस से पता चलती है। इसके अलावा खुद मालदीव की मीडिया द्वारा ये भी बताया गया है कि इस परियोजना को जिन चाइनीज कंपनियों को सौंपा गया था उन कंपनियों को इंटरनेशनल बैंक द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो इसी वजह से इन्हें उनके साथ समझौता कैंसिल करना पड़ा और भारत के साथ नए सिरे से इसके लिए समझौता किया। तो अल्टीमेटली सारे सिनारियोस आपने देख लिए। ये जितने भी भारत के पड़ोसी हैं इनका कोई भी एक फिक्स वजूद नहीं है। ये अपना फायदा देखने के लिए कभी चाइना तो कभी भारत के साथ जाना पसंद करते हैं और यहाँ पर ये लोग एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं। चूंकि ये सारे के सारे पड़ोसी चाइना हो या फिर भारत हो, दोनों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के अगेंस्ट के लिए। इस वजह से इस बात का फायदा ये छोटे मोटे पड़ोसी भी उठाते हैं और जो ज्यादा सहूलत देता है, जो ज्यादा सुविधाएं देता है, उनके साथ ये चले जाते हैं। हालांकि बस फर्क इतना है कि चाइना जब भी इनके ऊपर किसी तरह का कोई एहसान करता है तो वो ऐसे ही नहीं कर देता है, वो काफी अग्रेसिव मोड के साथ करता है। और अगर ये लोग एहसान को रिटर्न नहीं करते तो इनकी जमीनें हथियाने में भी वो बिल्कुल भी कोर कसर बाकी नहीं रखता। इसके साथ साथ उसका व्यवहार भी इनके प्रति सही नहीं होता। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत एक्चुअली मदद को मदद के तौर पर ही करता है और कई मामलों में सैक्रिफाई कर लेता है। तो ये भारत की अच्छाई है जो कि सदियों से हमारे अंदर है।
हम भी चाहें तो इतने अग्रेसिव हो सकते हैं। बाकी ये जितने भी पड़ोसी हैं ये 2-2 4-4 ब्रह्मोस मिसाइलों से ज्यादा सहन नहीं कर सकते। भारत चाहे तो चाइना से ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज इनके अगेंस्ट यूज कर सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।